भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जिस प्रकार भगवान परशुराम ने किया था अत्याचारियों का संहार, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अत्याचारियों का अंत। खबर यूपी के चंदौली जिले से है। उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल स्मृति उपवन पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और स्मृति स्थल का अवलोकन भी किया। इस बीच जिले के भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जैसा उत्साह है उस हिसाब से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 350 सीटें जीतने वाले हैं। युवा मोर्चा की सारी टीम बन गई है। दोबारा से नई टीमें बने, नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले, इसलिए हर जिले में जाना होगा। आने वाला चुनाव ही बताएगा कि भाजपा 350 सीटें जीतेंगी तो विपक्ष को उत्तर मिल जाएगा। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार ने 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी है। पिछली सरकार बिरादरी विशेष को नौकरी देती थी। इस सरकार ने जो भी योग्य है उसको नौकरी दी है। युवाओं में उत्साह है, व्यापारी प्रसन्न है। पुरानी सरकार में गुंडा टैक्स गुंडाई थी। इस सरकार में निष्पक्ष व्यापारी काम कर रहा है। इस बात का उत्साह है और हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया उसी का नतीजा 2012 के चुनाव में मिला है। जो उनके कार्य थे, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से जो ब्राह्मण समाज है वह बुद्धिजीवी समाज है। पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूरे हिंदू धर्म को संरक्षण किया है, योगी जी ने पूरे एकजुट होकर लोगों को भाजपा को वोट देगा। 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया है उसी का नतीजा 2012 के चुनाव में मिला। जो उनके कार्य थे, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से जो ब्राह्मण समाज है वह बुद्धिजीवी समाज है। पूरे तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूरे हिंदू धर्म को संरक्षण किया है, पूरे लोग एकजुट होकर भाजपा को वोट देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में भला एक ही परिवार किसी भी जाति का हो जिसका किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न किया हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे। विकास दुबे एनकाउंटर में मारे गए थे, वह एक अलग विषय है। मेरा ये कहना है, जो भला समाज है वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आम जनता, महिलाएं रात में सोने से लदे सड़क पर निकल सकती है। योगी जी की देन मुझे लगता नहीं, बल्कि मुझे विश्वास है कि पूरा समाज योगी जी को वोट देगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बिरादरी की राजनीति नहीं करती। चूँकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मैं भी ब्राह्मण समाज से ही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा समाज एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकार को सबको बराबर संरक्षण है, तो मैं यही कहता हूँ, भगवान परशुराम के रास्ते पर कोई चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने अत्याचारियों का संहार किया था, उसी प्रकार योगी जी अत्याचारी कार्यवाही कर रहे हैं। जनपद चंदौली से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ सीमा वर्मा की रिपोर्ट। रास्ते चली थी और सत्ता तक पहुंची थी, तो आपको नहीं लगता, आपको डर नहीं है? बीएसपी का जो सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का जो सोशल इंजीनियरिंग है, बहुत फायदेमंद रहा था उनको। 5 साल के कार्यकाल में जिन्होंने किया उसी का नतीजा 2012 के चुनाव में आया, जिसके जो उनके कार्यकलाप थे। तो मुझे कोई नहीं डर लगता। मुझे लगता है स्पष्ट रूप से जो ब्राह्मण समाज है वो एक बुद्धिजीवी समाज है। पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूरे हिंदू धर्म का संरक्षण योगी जी ने किया है, तो पूरा एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में वोट देगा। विकास दुबे जो माफिया था, डॉन था, पुलिस वालों की उसने हत्या भी की थी, उसको भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं कि नहीं, उनकी हत्या हुई है, उनके परिवार के लोगों को पुलिस जबरदस्ती जेल में डाली है। कैसे देखते हैं आप? पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक भला शरीफ परिवार, चाहे किसी भी जाति का हो, जिसका किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्पीड़न किया हो, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। एक बड़ी घटना हुई थी, इतने सारे पुलिस वाले मारे गए थे, तो उस घटना में बाद में विकास दुबे जो है एक एनकाउंटर में मारे गए, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरा जो भला समाज है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आम जनता, महिलाएं रात में सोने से लदी होकर भी सड़क पर निकल सकती हैं, योगी जी की देन है। तो मुझे लगता नहीं कि, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि पूरा समाज एकजुट होकर योगी जी को वोट देगा। आप जिस स्थल पे आए हैं, बगल में बनारस है, बगल में चंदौली है, 14% ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है, वोटरों की। क्या लगता है आपको 22 में? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बिरादरी की राजनीति नहीं करती, लेकिन अब चूंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और मैं भी एक समाज से हूँ,
मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूरा समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगा। आप भी ब्राह्मण हैं, मैसेज देना चाहेंगे कुछ प्रदेश के ब्राह्मणों को? नहीं, निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि पूरे समाज का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। और कोई भाई कुछ? बस अध्यक्ष जी, आज आप आए हैं, क्या प्रयोजन था? देखिए, जैसा उत्साह देख रहे हैं उस हिसाब से निश्चित रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कम से कम 350 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। नीचे तक युवा मोर्चा की प्रदेश में नई घोषणा हुई है, सारी टीम नई बननी है, तो दोबारा से नई टीम बने, नए नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले, इस नाते हर जिले में जाना हो रहा है। कल ओम प्रकाश राजभर से कभी आपके बड़े सहयोगी हुआ करते थे कैबिनेट में, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता उनको पीटेगी। कैसे देखते हैं इस बयान को? आने वाला जो चुनाव है वो बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा। जब 350 सीटें जीतेंगी तो उनको उत्तर मिल जाएगा। युवाओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी, आपका जो संगठन है, आप प्रदेश युवा के अध्यक्ष भी हैं, युवाओं के बल पे बूथ बाई बूथ की बात चर्चा भाजपा बहुत ज्यादा करती है, उस पर संगठन पे काम भी करती है। कितने तैयार है 22 के लिए आपकी जो टीम है? पूरी तरह तैयार हैं। इस सरकार ने 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी है। पिछली सरकार केवल एक बिरादरी विशेष को नौकरी देती थी। इस सरकार ने जो भी योग्य उसको नौकरी देने का काम किया है। तो युवाओं में उत्साह है, व्यापारी भी प्रसन्न है। पुरानी सरकार में गुंडा टैक्स और गुंडई थी, इस सरकार में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से व्यापारी काम कर रहा है, उसका उत्साह है। इस नाते हमारी तैयारी पूरी लगती है। सर, तमाम राजनीतिक दल जो है ब्राह्मण को लेकर सरकार में सबको बराबर संरक्षण है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भगवान परशुराम के रास्ते पर कोई चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ ही चल रहे हैं। और जिस प्रकार भगवान परशुराम ने अत्याचारी आतताइयों के ऊपर संहार किया था, उसी प्रकार योगी जी जो है केवल अत्याचारी आतताइयों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं लगता आपको कि बहुजन समाज